गिरा लगत पछताना, इन्हें प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछताना। प्राकृत जन गुणगान, प्राकृत जनों का गुणगान करने। प्राकृत कौन? अरे प्रकृति से जो उत्पन्न है वो सब प्राकृत है। प्रकृति से जो उत्पन्न है वो प्राकृत है। और प्राकृत जनों का गुणगान करने से सिरधुन गिरा लगत पछताना, भगवती सरस्वती सिर पीट करके पछताने लगती। सिरधुन गिरा लगत पछताना, हृदय सिंधु मत सीप समाना, स्वात शारदा कहाँ सुजाना। कितना बढ़िया रूपक दिया। हृदय सिंधु, अगर हृदय समुद्र की तरह हो, बुद्धि सीपी की तरह हो, और स्वाति नक्षत्र सरस्वती की तरह हो, अथवा हृदय ही समुद्र है, बुद्धि सीपी है, सरस्वती ही स्वात नक्षत्र है, और इस प्रकार से अगर बरसात होती है, जो बरसई बरबार विचारू, होय कभित मुक्ता मुनि चारु। जुगुति वेद पुनि पोहियहि, रामचरित बरताग, पहिरई सज्जन बिमल उर, शोभा अति अनुराग। युक्त वेद पुनि पोहि, उन मणि माणिक्य और मुक्ता को युक्ति से वेद करके, वेद माने सुराग करके, फिर उनको पोहिए, उनको पोहते हैं। किस तागे में? रामचरित बर ताग, श्रेष्ठ रामचरित रूपी तागे में उसको पिरोते हैं। और पहिरई सज्जन, सज्जन लोग उसको पहनते हैं, धारण करते हैं। बिमल उर, जिनका हृदय स्वच्छ है, शोभा अति अनुराग। ये तो रही उन सज्जनों की बात। अब कलयुगी लोगों की बात करते हैं। बोले जे जन में कलिकाल कराला, जे जन में कलिकाल कराला, करतब बायस वेश मराला। जे जन में कराला, करतब बायस बेस मराला। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। कलिकाल कराला, घोर कलिकाल में जिनका जन्म हुआ है। करतब बायस वेश मराला, उनकी खूबी क्या है? उनके कर्तव्य तो कौवे जैसे होंगे जो घोर कलिकाल में प्रकट हुए। और इस समय घोर ही कलिकाल चल रहा।
वर्तमान में जिस समय हम लोग हैं, ये सब घोर कलिकाल में। वो संकल्प में भले पढ़ा जाता हो कलि प्रथम चरणे, लेकिन हम लोगों को तो अंतिम ही चरण दिखाई पड़ रहा है। क्यों? नारद जी ने भागवत के महात्म्य में रिपोर्ट लगाई। 5000 वर्ष पहले संका ऋषियों से बताया कि हम धरती पर भ्रमण करके आ रहे हैं, हमने देखा सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरणो जीवा वराका कूट भाषण। हमने देखा पृथ्वी पर न सत्य रह गया है, न दया है, न दान है। सब लोग अपना पेट भरने में लगे हुए हैं और व्यंग्य वाणी बोलते हैं। ये तो 5000 वर्ष पहले की रिपोर्ट थी। और इस जमाने में अगर नारद जी सर्वे करते तो शायद नारद जी बता भी नहीं पाते कि क्या क्या हो रहा है। तो जो घोर कलिकाल में पैदा हुए हैं उनके वेश हंस की तरह हैं, पर कर्तव्य कहो जैसे। करतब बायस वेश मराला और चलत कुपंथ वेद मग छाणे कपट कलेवर कलिमल भाणे। चलत कुपंथ वेद मग छाणे। आज कलयुग में वेद बहिष्कृत आदमी ज्यादा हो। आप जिसको देखो वो कहता है, अपनी बात कहता है और कहता देख लो जाकर के गीता में लिखा। हम लोगों से न जाने कितने लोग कहते पंडित जी गीता में जाओ देखो। तो हमने कहा हम कहाँ जाएं, तुम देखो, हमको बताओ कहाँ लिखा गीता में। तुम बताओ गीता में लिखा कहाँ है। हमने तो 30 साल पहले पूरी गीता कंठस्थ कर ली थी और जितने भाष्य हमारी जानकारी में आए उन सबको हमने पढ़ा। लेकिन तुम बताओ कि ये लिखा कहाँ है, हमको तो कहीं नहीं दिखा। तो बोले हमने गीता देखी नहीं है, लेकिन हमने लोगों को कहते सुना। ऐसे ऐसे आदमी उदाहरण देते हैं। वंचक भगत कहाई राम। लोगों को ठगने के लिए भगवान के भक्त कहलाते हैं। भगवान के भक्त कई करोड़ों करोड़ों में मिलेंगे। भक्त किसके? किंकर कंचन को काम की। किंकर दास हैं किनके? कंचन को काम के। काम क्रोध लोभ रुपया पैसा घर मकान इत्यादि के भक्त हैं। और भगवान के भक्त तो कोई करोड़ों में हो। आदमी पर थोड़ी सी मुसीबत आ जाए तो भगवान ही को छोड़ देता है, कहता है इनके कारण आई मुसीबत। भक्ति का ये मार्ग नहीं। सवय पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोच्चजे अहेतुक्य प्रतिहताय आत्मा सुप्रसीदति। भगवान वेद व्यास कहते सवय पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोच्चजे। जिससे भगवान के चरणों में परम प्रेमा भक्ति उत्पन्न हो जाए, मनुष्यों के लिए वही परम धर्म है। और भक्ति की दो विशेषताएं बताई। अहेतुक्य प्रतिहता। भक्ति अहेतुकी हो। अहेतुकी का अर्थ है कोई हेतु न हो। किसी प्रयोजन से अगर भगवान का भजन करते हो तो भगवान का भजन नहीं कर रहे हो, उस प्रयोजन का भजन कर रहे हो, भगवान का भजन नहीं। और अप्रतिहता, कितनी विघ्न बाधाएं कितनी मुसीबतें आ जाएं, तुम्हारी भक्ति प्रतिहत न हो। जैसे प्रहलाद जी के जीवन में कितने कष्ट आए। प्रहलाद जी ने सब कुछ छोड़ दिया पर भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। मीरा जी के जीवन में कितनी कठिनाई आई। तुकाराम के जीवन में कितने संघर्ष आए। अरे जितने ही भक्त हुए हैं सबके जीवन में संघर्ष आए हैं। नरसिंह के जीवन में कितने संघर्ष आए। सब भक्तों के जीवन में, और आप भी भक्ति करो तो आपके जीवन में भी संघर्ष आएंगे। भगवान का भजन करने लोगों, भक्ति करो, खूब राम राम करो, और तुम्हें ज्यादा तकलीफ मिले तो समझ लो फार्म एक्सेप्ट हो गया है।
तुम्हारा फार्म जो है भगवान ने ले लिया है। अब फार्म एक्सेप्ट तुम्हारा होगा तभी तो तुम्हारी परीक्षा होगी, नहीं तो परीक्षा कैसे हो रही। और जो गाय भैंस चराते हैं उनका आईएएस क्या एग्जाम देना पड़ता है, उनका थोड़े नहीं। जब फार्म डालोगे तभी परीक्षा होगी। तो दुख ज्यादा भजन करो और ज्यादा दुख आने लगे तो समझ लो फार्म स्वीकृत हो गया है, परीक्षा चल रही है और परीक्षा में पास हो जाओगे फिर तो सब आनंद ही आनंद है। गोस्वामी जी बोले कलयुग में जो बुरे भक्त हैं उनमें पहला नंबर हमारा। तीन महाप्रथम रेख जग मोरी, तीन महाप्रथम रेख जग मोरी, भींग धर्म ध्वज धंधक धोरी, जिन महाप्रथम रे जग मोरी। गोस्वामी जी कहते कलयुगी भक्त जो हुए हैं जिनके कर्तव्य बायस वेश मराला उनमें पहला नंबर हमारा। तीनवा प्रथम रेख जगमोरी, तो इसका मतलब ये नहीं तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है तो तुलसीदास जी सबसे बड़े थे, ये नहीं। यही तो भक्त का दैन्य है। भक्त के भीतर दीनता न हो तो भक्ति कैसी। चैतन्य महाप्रभु ने कहा तृणादपि सुने चेन तरो रियु सहिष्णुना, अमानिना मान देन कीर्तनिया सदा हरि। तृणादपि सुनी चेन, एक तिनके से भी नीच समझना चाहिए भक्त को। तिनका रास्ते में पड़ा है, सबके पद प्रहार सहता है, उससे भी नीच मानना चाहिए अपने को। तरो रिव सहिष्णुना, वृक्ष की भांति सहिष्णु समझे। जाड़ा गर्मी बरसात सब हो जाता, वृक्ष एक जगह पर खड़ा रहता। अमानिना मान देन, खुद अमानी हो और दूसरे को मान दे। सम्मान की इच्छा न रखे पर सम्मान दे सबको, ये संत के लक्षण है, भक्त के लक्षण। आओ समय परिधि में है, दो बार भगवान नाम बोले फिर वाणी को विश्राम दे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की है, जिसे श्रवण कर लेने के पश्चात मेरे जीवन में विश्राम की अनुभूति होती है, एक शांति की अनुभूति होती है, एक आनंद की अनुभूति होती है। आइए उसी आनंद की अनुभूति को प्राप्त करने के लिए हमारे बीच में आइए, उसी आनंद की अनुभूति को दिलाने के लिए हमारे आपके बीच में पधारे हुए आदरणीय परम श्रद्धे नैमिषारण की पावन धरा से पधारे हुए, जो विगत कई वर्षों से इस मंच पर इनका आगमन हो रहा है और हम सब लोग इनसे परिचित हैं, पूर्व परिचित हैं। आइए उन्हीं के विचारों को। श्री गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रिय
मनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथ। तापमनिशं मुनिहंस सेव्यम सन्मानशाली परिपीत पराग पुंजम। दोर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमांबरं वरविभूषणभूषितांगं कंदर्पकोटिकमनीय किशोर मूर्तिं पूर्तिं मनोरथ भुवां भज जानकीशम्। खड्गं चक्रगदेश चाप परिघान शूलं भुशुण्डीं शिरः शंखं संदधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वांगभूषावृतां नीलास्मद्युते मास्यपाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तो स्वपिते हरो कमलजो हंतुम मधुम कैटभम। बोलो श्री सीताराम भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, काशी विश्वनाथ भगवान की। बोलो श्री काली मैया के, श्री सरस्वती मैया के, श्री लक्ष्मी मैया के। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। परमाराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, भक्त वांछा कल्पतरु श्री हनुमान जी, जिनकी कृपा करुणा से विगत अनेक वर्षों से भगवत कथामृत का गायन श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं, ऐसी जन जन की कल्याण विस्तारिका भगवती माता पूर्व में जिनकी मंगलमयी वाणी से लाभ ले रहे थे, श्रद्धेय श्री शिव चैतन्य शुक्ल जी, और मेरे उत्तर में जिनकी वाणी से लाभान्वित होंगे, जिनकी वाणी से पूर्व में आप लाभान्वित भी हो चुके हैं, ऐसे हमारे परम श्रद्धेय श्री यज्ञेश मिश्र जी महाराज, कुशल उद्घोषक एवं अनेक शास्त्र वेद आपके ही जनपद के गौरव श्रद्धेय भैया श्री नरेश चंद्र शास्त्री जी, तबला पर संगत कर रहे शोभित वाजपेयी जी, पधारे हुए सभी सुधी श्रोता महानुभाव, आओ दो चार बार बड़े प्रेम से मंगलमय नाम बोले भगवान का। तदनंतर समयांतराल में यत्किंचित भगवत चर्चा संप्रस्तुत करने का सत प्रयास करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम। 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राजा रामचंद्र भगवान की। अभी बहुत सुंदर चर्चा श्रवण कर रहे थे।
चर्चा तो प्रतिवर्ष होती थी, लेकिन इस बार नवरात्र का पावन पर्व है और माता जी की ज्यादा जिज्ञासा रहती राम कथा श्रवण करने की, क्योंकि मूल श्रोता तो माता जी ही है। वैसे तो शक्ति का महत्व है ही, शक्ति के बिना तो सब निरर्थक है। इसलिए कोई ज्यादा कमजोर हो जाता आदमी तो ये कोई नहीं कहता ये व्यक्ति रामहीन हो गया या शिवहीन हो गया, कृष्णहीन हो गया, विष्णुहीन हो गया या शिवहीन हो गया है। सब लोग यही कहते ये शक्तिहीन हो गया। कहते कि नहीं कहते? शक्तिहीन हो गया है मतलब जब तक शक्ति थी तभी तक ये सक्रिय था, और शक्ति निकल जाए तो निष्क्रिय हो जाता है कोई भी व्यक्ति हो। तो ये देवी भागवत में वर्णन है। पर ये नवरात्र की उपासना कब से प्रारंभ हुई? भागवत में एक कथा आती 10वें स्कंद में। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि जब कंस ने 6 बालकों को मार दिया, हतेषु खट्सु बालेषु देवक्या उग्रसेनिना सप्तमं वैष्णवं धाम यमनन्तं प्रचक्षते। हतेषु खट्सु बालेषु देवक्या उग्रसेनिना। उग्रसेनिना कंसेन, उग्रसेन का पुत्र जो कंस था उसने जब देवकी के 6 बालक मार दिए तो 7वें गर्भ में श्री बलराम जी का आगमन हुआ। सप्तमो वैष्णव धाम यम अनंतम प्रचक्षते। यम अनंतम प्रचक्षते, जिनको अनंत कहा गया है, शेष कहा गया है, 7वें गर्भ में आए। तो भगवान ने सोचा कि 6 को तो कंस ने मार ही दिया है, कहीं 7वें के साथ भी ये दुर्घटना न घट जाए। तो भगवान ने योग माया को बुलाया। योग माया को बुला करके नारायण जी ने उपदेश दिया, गच्छ देवी व्रजम भद्रे गोप गोभिरलंकृतम देवक्यां वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले। गच्छ देवी व्रजम भद्रे, हो देवी व्रजम गच्छ, हे देवी तुम्हारा कल्याण हो, तुम व्रज में जाओ। ब्रज कैसा है? बोले गोप गोभिर अलंकृतम, गोप गोभी अलंकृतम, गायों से और ग्वाल बालों से अलंकृत है। वहां पर नंद जी की अध्यक्षता है। तो नंद जी के यहाँ वसुदेव जी की एक पत्नी रहती हैं, रोहिण्या वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले। और देवक्या जठरे गर्भम शेषाख्यम धाम मामकम तत्सन्निकस्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशे। देवकी के गर्भ में मेरा अंश पल रहा है जिसका नाम है शेष, उसको वहां से निकाल करके तुम रोहिणी के उदर में स्थापित कर दो। इतना काम है। तो योग माया ने कहा इधर का उधर करने में हमको क्या फायदा मिलेगा? प्रायः लोग फायदे के लिए इधर का उधर करते हैं, तो हमको क्या फायदा मिलेगा? हम देवकी के बालक को रोहिणी के उदर में स्थापित करें, फायदा बताओ। क्यों प्रयोजनम बिना मंदोपि न प्रवर्तते, बिना मतलब के मूर्ख आदमी भी कोई काम नहीं करता। जिसको तुम महामूर्ख कह रहे हो उसका कोई फायदा न हो, उससे काम करा करके देखिए। तो देवी जी ने कहा कि हमारा क्या फायदा होगा? तो भगवान ने फायदा बताया कि साल में 12 महीना होते हैं, तो 1 महीना हम तुम्हारे नाम पर अलाट कर, उसमें सारे देवता फीके पड़ जाएंगे, किसी की नहीं चलेगी।
और उसका नाम होगा देवी पक्ष। प्रत्यक्ष में 2 देवी पक्ष पढ़ते हैं, कुंवार में और चैत्र में। अच्छा बताओ, और 24 महीने हैं, वो तो माधव मास इत्यादि कह दिया जाता, पुरुषोत्तम मास, पर ये 2 पखवाड़े तो देवी जी के ही हैं। तो भगवान ने कहा नाम ध्येयान कुर्वन्ति, नाम ध्येयान कुर्वन्ति स्थानानि तो नराभुवि दुर्गेति भद्रकालेति विजया वैष्णवीति च। भक्त लोग तुम्हारे नाम रखेंगे, कोई दुर्गा कहेगा, कोई विजया कहेगा, कोई वैष्णवी कहेगा, कोई काली कहेगा, और आप भी भक्तों को मनोवांछित फल देना। भक्त लोग तुम्हारी खूब पूजा करेंगे, धूपोपहार बलि भी, और आप उनकी मनोकामना पूरी करना। और तब से लेकर के आज तक देवी जी की इस रूप में आराधना हो रही है। आइए, अभी बड़ी सुंदर कथा श्रवण कर रहे थे। भगवान की कथा तो मनोरम है ही। गोस्वामी जी कहते हैं, भनिति भदेश वस्तु भले बरनी, भनिति भदेश वस्तु भले बरनी। राम कथा जग मंगल करनी, राम कथा जग मंगल करनी, भनिति भदेश वस्तु भले बरनी। गोस्वामी जी कहते, भनिति भदेश, मेरी रचना तो भद्दी है, भौड़ी। क्यों? हिंदी भाषा में है, प्राकृत भाषा में है, सामान्य भाषा में है, पर वस्तु भली बरनी। भाषा भले ही ग्राम्य है, पर भली वस्तु का वर्णन किया गया है। और भली चीज भले गलत पात्र में ही कोई दे दे तो उसको व्यक्ति ग्रहण कर लेता। सामान्य डलैया में कोई काजू बादाम रख दे, है कि नहीं, तो लोग ग्रहण करेंगे कि नहीं? लोगों की ये दृष्टि नहीं रहेगी कि डलैया में दे रहे हैं यार, क्या काजू लें। लोगों की दृष्टि काजू पर होगी, डलैया नहीं देखेंगे। अच्छा बताओ, बेकार की कोई चीज भले चांदी की थाली में परोस दो, जो उसे अच्छा ना लगे, तो चांदी की प्लेट तो है, पर वस्तु तो ठीक नहीं है। गोस्वामी जी कहते यहाँ वस्तु ठीक है, पात्र मत देखो। भनिति भदेश वस्तु भली बरनी, रचना भौंडी है, हिंदी भाषा की है, लेकिन भली वस्तु का वर्णन किया है। वो भली चीज क्या है? बोले राम कथा, राम जी की कथा है। और कथा कैसी है? बोले जग मंगल कर, जग मंगल करनी, सारे संसार का मंगल करने वाली है भगवान की कथा। ऐसा नहीं कि तुम सुन रहे हो तुम्हारे कल्याण हो, हम कह रहे हमारे कल्याण हो, या तुम्हारे गांव का, क्षेत्र का, जिले का, ऐसा नहीं। पूरे ब्रह्मांड का कल्याण करने वाली है। राम नामांश तो याता ब्रह्मांडा कोटि कोटि सा, शास्त्र में आया है, श्री राम नाम से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। तो भगवान की कथा जग मंगल करनी है। ध्यान दें, मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी
कथा रघुनाथ की मंगल। मंगल करनी कलेबल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ के मंगल। गति कोर कविता सरित की ज्यों सरित पावन पात की मंगल। प्रभु सुज सुसंगति भनित भले होई सुजन मन भावनी। प्रभु सुज भव अंग भूते मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी मंगल करनी। मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ। श्री तुलसीदास जी कहते रघुनाथ की कथा कैसी है? बोले मंगल करन, संसार का कल्याण करने वाली है। और कल्याण ही नहीं, कल्याण के साथ साथ कलिमल हरन, कलयुग के सारे पापों को हरने वाली है। गतिकूर कविता सरित की जो सरित पावन पात। गोस्वामी जी कहते हैं हमारी कविता रूपी नदी की गति तो वक्र है, पर नदी की वक्रता पर ध्यान न दो। जैसे कोई गंगा जी स्नान करने जाए और यही सोच करके परेशान हो जाए, अरे क्या स्नान करे, गंगा जी तो बहुत टेढ़ी मेढ़ी। तो गंगा जी की टेढ़ाई से तुमको क्या लेना देना? गंगा टेढ़ी मेढ़ी बह रही तो बहने दो, उस टेढ़ाई पर ध्यान न दो। तुम ये देखो कि जल कितना मधुर है। तुमको तो जल के माधुर्य पर दृष्टि रखनी चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे ही हमारी रचना भले ग्राम्य भाषा में है, उस पर ध्यान मत दो, ध्यान इस बात पर दो कि चरित्र किसका। गतिकूर कविता सरित की जो सरित पावन पात की। वो आगे कहते हैं प्रभु सुज सुसंगति भनित भले होई सुजन मन भावनी। प्रभु सुज भव अंग भूते मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। प्रभु सुज प्रभु सुज सुसंगति भनिति भली होई सुजन मन भावना। भगवान की संगति जब मिल गई रचना। देखो तुलसीदास जी के पहले बहुत से कवि हुए जिन्होंने इतने इतने बड़े ग्रंथ लिखे हैं। मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है पद्मावत महाकाव्य, ब्रजविलास लिखा है, बाबा रघुदास दास जी ने विश्राम सागर लिखा है, सबल सिंह चौहान ने
महाभारत लिखी है और सब इसी विधा के ग्रंथ हैं, पर इतनी प्रसिद्धि किसी को नहीं मिली। प्रभु सुजस संगति भनिति भली होई सुजन मन भावनी। भगवान के सुंदर यश से संलग्न होने के कारण हमारी रचना सुजन मन भावनी होगी। देखो कहा सुजन मन भावनी होगी, एक बात में दूसरी बात छिपी हुई है। क्या बोले? सुजन मन भावनी होगी और दुर्जन मन भावनी कभी नहीं होगी। दुर्जन तो दूर ही से प्रणाम करेंगे, दुर्जन तो उतने दिन रास्ता नहीं निकलेंगे। क्यों? ये सुजन मन भावनी है। सुनी है ये सुजन सराय सुबानी। सुजनों का विषय है, दुर्जनों का विषय नहीं है। तो दुर्जन तो ऐसे होते हैं। श्रीधरी बंशीधरी टीका में एक श्लोक है, बोले खलो मृगयते दोषम गुण पुणे सुवस्तु सु बने पुष्प लता किरणे पुरी समीव सुकरा। खलो मृगयते दोषम गुण पूर्णे सुवस्तु। गुण पूर्ण वस्तुओं में भी खल लोग दोष ही देखते हैं। जिसकी आंखों में दोष बसा हुआ है उसको कहीं भी ले जाओ वो गुण पर दृष्टि ही नहीं जाएगी, क्योंकि उसकी आंखें ही दोषमयी हैं, बुद्धि दोषमयी है। कैसे? बोले बने पुष्पलता किरणे पुरीसम यूसु करा। बढ़िया फूलों का बगीचा हो, फल लगे हुए हो, और उस ऐसे सुंदर सुरम्य वाटिका में तुम सुअर का प्रवेश करा दो, तो सुअर तो ऐसी बाग में भी विष्ठा ही ढूंढेगा। उसकी खुशबू पर दृष्टि कहाँ है? पुष्पों पर नहीं दृष्टि है, फलों पर दृष्टि नहीं है, उसकी दृष्टि में विष्ठा बसी हुई है। तो बने पुष्पलता किरणे पुरी स्मियो सुकरा। ऐसे गोस्वामी जी कहते होई सुजन मन भावनी। सज्जनों के मन को अच्छी लगेगी, दुर्जनों को नहीं। और उदाहरण देते हैं, भव अंग भूति मसान। भव माने शंकर जी। शंकर जी के अंग में जो भूति लगी हुई है, विभूति, वो कहाँ की है? मसान की, स्मशान की। चिता भस्म लगाते हैं शिव जी, पर चिता की भस्म महान अपवित्र। कितना ही भूखा आदमी हो और चिता की आग पर खिचड़ी बना दे, कोई खाएगा? नहीं खाएगा। वो अपवित्र आग है, अपवित्र आग है तो भस्म भी अपवित्र है। लेकिन जब शंकर जी के शरीर से लग जाती है तो वह परम पवित्र हो जाती है। भवंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। गोस्वामी जी कह रहे हैं हमारी रचना तो बिल्कुल बेकार है, लेकिन राम जी के यश से संलग्न हो गई है। इसीलिए जैसे चिता भस्म शिव के अंग में लगने पर चिता भस्म के लिए दुनिया लालायित होती है, महाकाल की भस्म आरती होती है, ऐसे हमारी रचना जगत पूज्य हो जाएगी। प्रिय लागे अति सबहि मम भनित राम जस संग दारु विचारु की करई को वंदे अमल ये प्रसंग। तो राम जस संग, राम जी के यश से जुड़ जाने के कारण हमारी रचना सभी को प्रिय लगेगी। कैसे? संग का दूसरा उदाहरण, अगला उदाहरण देते हैं। दारु विचार की करई को बंदी मलय पर। कठिन दोहा है। दारु विचार की करई को, दारु माने लकड़ी, मलय प्रसंग। मलय पर्वत पर चंदन की बहुतायत है, तो चंदन की बहुतायत होने के कारण वहाँ जो बबूल का, बेर का और कटीला पौधा भी कोई लगा है, उस कटीले पौधे में भी वही खुशबू आती है जो चंदन में आती है। कंकोल कुंभ कुटजा चंदनास्यु, भर्तहरि जी नीति शतक में कहते हैं किम तेन हेम गिरना रजता दृणावा
यस्त्रास्तवैव तरवा तरवास्तनोति। कहते उस चांदी के पहाड़, सोने के पहाड़ की महिमा हम क्या बखान करें। हम तो बखान करते हैं मलय पर्वत का, जहाँ पर कटीले वृक्ष भी चंदन जैसी सुगंध देते हैं। तो चंदन की सुगंध से कटीले वृक्ष भी चंदन हो जाते हैं। ये संग का प्रभाव। श्याम सुरभि पय बिसद अति, गुनद करई सब पान। और गिरा ग्राम सिय राम जस, गावई सुनहि सुजान। श्याम सुरभि पय बिसद अति। सफेद गाय से काली गाय का दूध ज्यादा उपयोगी माना गया। गाय जितनी काली होती है दूध उतना ही सफेद होता है। श्याम सुरभि पय बिसद अति। काली गाय का दूध बड़ा स्वच्छ होता है और गुणद होता है, गुणदायक होता है। करई सब पान, सब पीते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे हमारी रचना तुम काली गाय समझो। गाय तो काली है, माने रचना तो हिंदी भाषा में है, पर दूध देखो, दूध कितना बढ़िया। गिरा ग्राम में सिय राम जस, गावई सुनई सुजान। आगे देखो, बोले मणि मानिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिर गज सिर सोहन तैसी। मणि मानिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिर गज सिर सोहन तैसी। मणि मानिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिर गज सिर सोहन तैसी। चौपाई में यथा संख अलंकार है। मणि मानिक मुकुता छवि जैसी। मणि, मणि कहाँ होती? मणि कहाँ उत्पन्न होती? असली मणि सर्प के सिर में होती। माणिक पर्वत पर, मुक्ता हाथी के सिर में। तीन उत्पत्ति स्थान है। मणि मानिक मुकुता छवि जैसी। मणि माणिक की और मुक्ता की जैसी छवि होनी चाहिए, वैसी वहां नहीं होती जहां ये होते। अहि गिर गज सिर सोहन तैसी। मणि अहि के मस्तक में, माणिक पर्वत पर, और गजमुक्ता हाथी के। पर इसमें भी भेद है। क्या? बोले मणि सर्प के होती, लेकिन हर सर्प के मणि नहीं होती। हर सर्प के भीतर मणि नहीं होती। जिस सर्प के भीतर मणि होती है, तो मणि दो काम करती है। एक तो प्रकाश फैलाती, दूसरे सर्प का जहर कम करती। अहि अगा अवगुण नहीं मणि गहाई, हरई गरल दुख दारिद दहाई। सर्प के जहर को मणि कम करती है, पर हर सर्प के मणि नहीं होती। ऐसे माणिक के हर पर्वत पर नहीं होते। और नहीं तो वो श्लोक नहीं होता, शैले शैले न माणिक्यम मोक्तिकम न गजे गजे। हर पर्वत पर माणिक्य नहीं होते और हर हाथी के गजमुक्ता नहीं होती। पर जहां होते भी हैं वहां इनकी छवि नहीं होती।
वहां इनकी छवि नहीं होती। कैसे? अरे सांप के पास मणि होती तो सांप को धनवान होकर के फैक्ट्री लगाए, वो आदमी के पास हो तो कुछ फायदा ही हो। अच्छा, पर्वत के पास में तो बहुमूल्य पदार्थ होते हैं, पर पर्वत उनका उपभोग थोड़े नहीं करता। और हाथी के गजमुक्ता होता तो हाथी गजमुक्ता कहाँ बेचेगा? तो जहां ये चीजें होती हैं वहां इनका प्रभाव नहीं होता। गोस्वामी जी कहते ठीक उसी प्रकार से इनकी शोभा कहाँ होती? नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लाही सकल शोभा अधिकाई। नृप किरीट तरुणी तनु पाई, वही ये तीनों राजा के मुकुट में और तरुणी के आभूषणों में जब सुसज्जित होते तो अपूर्व छवि होती है। गोस्वामी जी कहते हैं